वस्तुतः ये तीनों ही तथ्य गजेंद्र मोक्ष की इस क्रिया में समाहित है। द्रौपदी ने भी जब तक पांडवों के बल पौरुष की आशा की थी और फिर लाज की रक्षा हेतु स्वयं भी चेष्टा की, कुछ न हो पाया, परंतु उसके आर्त असहाय होकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठा प्रभु को पुकारने पर श्याम सुंदर स्वयं ही वसन रूप प्रकट हो गए। द्रौपदी की लाज उघरने न दी और प्रहलाद ने तो जीवन रक्षा की भी याचना नहीं की, केवल हरि नाम का ही भरोसा किया। प्रभु नृसिंह बन गए। बाबाजी महाराज के विभिन्न कल्याणमयी लीलाओं पर मनन करने पर पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि भक्तों की प्राण रक्षा तथा उनके विश्वास, उनकी आस्था निष्ठा की रक्षा हेतु संकट मोचन एकादश रुद्रावतार बाबाजी महाराज भी सदा यही करते रहे, प्रत्यक्ष में भी परोक्ष में भी, अपितु इससे भी एक कदम आगे, बिना आर्त पुकार के भी। भाई कुंभाय स्मरण मात्र से उन्हें पुकार भर देने पर ही जो सुमिरै तुमको उर्माही ताकि विपत्ति नष्ट है जाही को चरितार्थ करते हुए, यहां तक कि जो उनके भक्त नहीं हैं परंतु जिन्होंने केवल आर्त होकर भगवान को पुकारा हो, उसको निराश होकर कोसा हो, उनके साथ भी यही किया। इस हेतु मूल में तो विरत भी सदा एक ही रहा, दया, केवल दया, जिसके फलस्वरूप अनेक गजेंद्र, अनेक द्रौपदी, अनेक प्रहलाद बन गए, पर साथ में प्राण, आस्था, निष्ठा एवं विश्वास की भी स्वतः रक्षा होती रही। इन श्रेणियों के सभी आर्त असहायों की सच्ची पुकार पर उन्हें व्याधियों, आपदाओं से मुक्ति दिलाने अथवा उनकी आस्था, निष्ठा एवं विश्वास की रक्षा करने के लिए बाबाजी महाराज या तो स्वयं प्रकट हो जाते या किसी अन्य माध्यम का प्रयोग कर देते। यही पुकार ही महाराज जी के लिए गजेंद्र की पुकार बन जाती थी, आज भी बन जाती है। ऐसी अहेतु की दया कृपा की अनेक लीलाएं हैं। लखनऊ के श्री जमुनादत्त पांडे जी बाबाजी महाराज के निष्ठावान भक्तों में से एक थे। स्वभाव के सरल पांडे जी को एक दिन संध्या समय अपने समकक्षी हम उम्र वृद्ध जनों के साथ टहलते हुए एक अफवाह सुनने को मिली कि बाबाजी महाराज एक जघन्य अपराध के भागी होने के कारण बरेली जेल में बंद हैं। अपने एक विश्वसनीय साथी के मुंह से यह सब सुनकर आप अत्यंत विकल, विक्षुब्ध मानसिक अवस्था में घर पहुंचे। बार बार इस घटना का स्मरण हो आने पर चित्त में उत्पन्न बेचैनी के कारण आप न तो ठीक ढंग से संध्याकालीन पूजा अर्चना ही कर पाए और न सूचित हो भोजन प्रसाद ही पा सके। कारण पूछे जाने पर अपनी अस्वस्थता बता दी, परंतु घर में किसी से भी असली रहस्य नहीं बताया कि आज उन्होंने अपने परम पूज्य इष्ट सम बाबा जी के लिए कैसी अनहोनी सुनी है। रात को भी बिस्तर पर करवटें बदलते रहे। हृदय में इस अत्यंत गहन गंभीर चोट के कारण जहां एक ओर इस अनहोनी पर सहसा विश्वास न ला पा रहे थे क्योंकि बाबा जी के प्रति निष्ठा भक्ति के कारण, वहीं अपने विश्वसनीय मित्र द्वारा सुनाई गई इस घटना ने मानो इनके बुद्धि विवेक को झकझोर कर रख दिया था। लाख प्रयास करने पर भी, तर्क वितर्क करने पर भी रंच मात्र चैन न मिल पाया, और चैन नहीं, मन में तो नींद कहां आंखों में। उठकर बैठ गए जाप करने, पर कोई विश्राम न मिल पाया। अंत में मन में यह विकल्प ले लिया कि अगर यह सब सत्य नहीं है, झूठा है, तो भोर होने के पूर्व ही बाबा जी स्वयं आकर दर्शन दे देंगे, अन्यथा नहीं। पहले इसी हेतु पुनः जाप करने लगे, पर चित्त न जमा तो गजेंद्र मोक्ष स्तुति लेकर बैठ गए। सुबह ब्रह्म बेला तक न मालूम कितने पाठ कर डाले गजेंद्र मोक्ष के। बाबा जी के न आने पर हताशा भी घेरे जा रही थी, परंतु तभी भोर होने के लगभग दरवाजे पर दस्तक पड़ी बाबा जी की आवाज के साथ। जन्ना जन्ना। पूर्व में जब भी आते थे तो इनकी बहू शांता का नाम लेकर पुकारते थे, और इस बार जमुना। उछलकर दरवाजा खोलकर बाहर आए, तब एक दूसरे दरवाजे से निकलकर परिवार के कुछ सदस्य प्रणाम कर चुके थे। बाबा जी को देख सदा गंभीर रहने वाले पांडे जी विफर कर
बाबा जी के चरणों में ऐसे लौट गए जैसा पूर्व में कभी नहीं किया। अपने भावपूर्ण अश्रुओं से महाराज जी के चरण भिगो दिए और महाराज जी के बार बार उठ उठ कहने पर भी 2-3 मिनट ऐसे ही पड़े रहे चरणों में। गजेंद्र को मृत्यु सम महान आपदा से मुक्ति जो मिल गई थी और तभी साथ में आए श्री उमादत्त शुक्ला बोले कि महाराज जी तो कानपुर जा रहे थे, नवाबगंज पहुंचते पहुंचते कहने लगे कि गाड़ी लौटाओ, चलो तुम्हें जमुना के घर शांता के भजन सुनवाएंगे। अपने भक्त की आस्था निष्ठा विश्वास पर चोट न सह सके महाप्रभु अपनी इस गजेंद्र की पुकार सुनकर उसे व्यथा से मुक्ति दिलाने दौड़ पड़े अन्य रूप का बहाना लेकर, और फिर अधिक न रुके वहां, भजन भी नहीं सुने शांता जी के, चाय पी पिलाकर पुनः चल दिए कानपुर को। केवल बाद में ही पांडे जी ने प्रभु की इस दया में निहित तथ्य का रहस्योद्घाटन किया अपने पारिवारिक जनों से। बाबा जी महाराज एक दिन एकाएक भीमताल यानी नैनीताल में एक भक्त श्री देवीदत्त जोशी के घर पहुंच गए। थोड़ी देर में वहां कई अन्य भक्त भी एकत्र हो गए। कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद सहसा बाबा जी ने 2-3 भक्तों से कुछ दूर पर बने एक पुराने शिव मंदिर के पीछे एक खंडर हो चुके भवन की ओर भेजते हुए कहा, जाओ, वहां एक आदमी और एक माई कमरे में बंद हैं, उन्हें ले आओ। भक्त लोग आज्ञा अनुसार चले गए और वहां बंद कमरे का दरवाजा खटखटाया, पर कोई ना बोला तो लौट आए। तब तक बाबा जी दूसरे भक्त के घर पहुंच चुके थे। वहीं सब बातें बाबा जी को बताई गई। तब बाबा जी ने कुछ और भक्तों को भेजा कि जाओ, उन्हें पकड़कर ले आओ। लोगों ने वहां जाकर जोर जोर से दरवाजा पीटा और चिल्लाए। तब एक अधेड़ व्यक्ति ने खिड़की खोलकर टूटी फूटी हिंदी में पूछा, क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो? इन लोगों ने कहा, तुम्हें बाबा नीम करौली जी बुला रहे हैं। बुढ़े ने साफ तौर पर चलने को मना कर दिया। तब इन लोगों ने उसे पहले तो समझाया और फिर धमकाया कि दरवाजा नहीं खोलोगे तो इसे तोड़कर हम तुम्हें जबरदस्ती ले जाएंगे।